عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। कोई भी बात करने से पहले एक मरतबा मैं भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेता हूँ और आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे लोगों को पता है जी कि मैं इस वक्त मशहद में मौजूद हूँ और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं उगांडा से मक्का पैदल हज के लिए जो है वो सफ़र कर रहा हूँ। और मैं शिराज पहुँच चुका था और फिर शिराज से मशहद, कुम, जहाँ पे मैंने ज़ियारतें करनी है। मशहद और कुम के अंदर ज़ियारतें हैं, यहाँ मैंने ज़ियारतें करनी है। उसके अलावा एक दो शहर मैंने विज़िट करने थे, ये मेरे रूट से हट कर हैं, इसलिए इनके लिए मैं ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और शिराज से मैं इस्फहान आ गया था और इस्फहान से बुध की रात जो है फिर वो मैं बाय एयर मशहद आ गया था। हर इंसान की अपनी सोच होती है। मेरी ये सोच है कि मेरे हज वाले रूट से हटकर अगर मैंने कहीं जाना है तो वो मैंने पैदल नहीं जाना, उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, चूँकि फिर बर वक्त मैं मक्का नहीं पहुँच सकता। और वैसे भी शिराज से इस्फहान और फिर इस्फहान से मशहद जो है ये काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करनी थी। तो बुध की रात जो है वो मैं बाय एयर मशहद आ गया था। इस वक्त आप मेरे साथ मिस्टर रज़ई देख रहे हैं जी। मिस्टर रज़ई ने जो है वो मुझे एयरपोर्ट से बुध की रात को पिक किया था। यहाँ पर मशहद में मैं मिस्टर जवेद इकबाल गुजर साहब हैं लाहौर से, उनके तवस्सुत से रह रहा हूँ। उनका यहाँ पर मशहद में सेटअप है, उनका यहाँ पर प्लांट है जी। और ये मिस्टर रज़ई साहब उनके ही स्टाफ मेंबर हैं। और फिर बुध वाली रात में आया था तो जुमे रात वाले दिन जो है मिस्टर रज़ई साहब मसरूफ़ थे। इन्होंने एक टैक्सी वाले मुझे अरेंज करके दे दिए थे, जो कि मुझे फिर हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के रोज़ा मुबारक पर लेकर गए और मस्जिद के अंदर एक और दो चीज़ें मुझे विज़िट करवाई। उसके बाद जी फिर कल जुमा था तो जुमे वाले दिन इनका ऑफ होता है, इनमें से कोई भी नहीं आया। फिर मैं कल फ्लैट पर ही था और आज है हफ्ते का दिन और आज ये मुझे लेकर जा रहे हैं जी निशापुर। इस वक्त मैं निशापुर जा रहा हूँ मिस्टर रज़ई के साथ और निशापुर मशहद से जो है वो तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। मिस्टर रज़ई से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि गाड़ी पे भी तकरीबन 2 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ज़ियारतें हैं जी, ज़ियारतें करने के बाद फिर वापस आएंगे। मिस्टर रज़ई का बहुत शुक्रिया, मिस्टर रज़ई तशक्कुर, खुश रहें, सलामत रहें। और मिस्टर जवेद इकबाल गुजर साहब का भी बहुत शुक्रिया जी, उन लोगों ने ताउन किया, कोऑपरेट किया और उनके तवस्सुत से जो है वो मैं यहाँ मस्जिद में रुका भी और यानी कि निशापुर भी जा रहा हूँ और ज़ियारतें वगैरह भी की। तो आज शाम को ईरानी 7 बजे और पाकिस्तानी 8:30 बजे जो है वो मेरी यहाँ मशहद से तेहरान की फ़्लाइट है। और आज शाम जो है जी वो मैं तेहरान चला जाऊँगा और एक दिन तेहरान में रहने के बाद इंशाल्लाह जी मैंने कुम जाना है, कुम में ज़ियारत वगैरह करनी है और फिर वहाँ से जो है मैं दोबारा शिराज जाऊँगा और वहाँ से जाकर जो है फिर अपना सफ़र शुरू करूँगा। जी तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो कदम गाह। इस जगह का नाम है जी कदम गाह। तो चूँकि मिस्टर रज़ई जो मेरे साथ हैं वो ईरानी हैं तो उनको फ़ारसी आती है
उन्हें उर्दू समझ नहीं आती और मुझे फ़ारसी समझ नहीं आती, इसलिए एक आधा लफ्ज़ ही जो है बस उनसे बात हो पाती है और जो समझ आती है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है जी कि ये जगह बाहर लिखा भी हुआ है, कदमगाह हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो। तो इसलिए जी ये मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता हूँ जी। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। सामने आपको कदमों के निशान नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि शीशा लगा हुआ है तो इसलिए हो सकता है कि आपको सही नज़र ना आ रहे हों। और ये कदमों के निशान जो हैं ये हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के हैं। ये जगह मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा दिखा रहा हूँ। ये सामने जो मज़ार आपको नज़र आ रहा है जी, इसके अंदर हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के कदम मुबारक के निशान हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। और इसी वजह से इस जगह का नाम जो है वो कदम गाह हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो है। तो ये साइड पर भी आप लोग देखें जी, ये इन्होंने दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और घास वगैरह है जी। यहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हैं। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अब मैं आ चुका हूँ निशापुर में, और निशापुर में मैं आ चुका हूँ जी होली श्राइन ऑफ इमामज़ादा पर। वेलकम टू आ होली श्राइन ऑफ इमामज़ादा मोहम्मद महरूग एंड इब्राहिम। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये होली श्राइन है और मैं बाकी भी आपको दिखाता हूँ जी। साथ साथ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। يا طيبة جدك صفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد. يا طيبة جدك صفا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ورفقا. ये होली श्राइन ऑफ इमामज़ादा का बाहर का एरिया है, ये अहाता है बाहर का। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। और ये इस तरह से है और बाहर से ये इस तरह से है जी। तो माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया हुआ है जी। ये इन्होंने जी यहाँ पर इंग्लिश में भी जो है वो बायोग्राफ़ी लिखी हुई है, ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ इमाम ज़ादा सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम सन ऑफ अहमद सन ऑफ मूसा सन ऑफ जाफ़र अलैहिस्सलाम, बनी हाशिम, न्यू ईरान हैज़ पीसफुल कंट्री हैज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जी तो अब मैं आ चुका हूँ आराम गाह अतार निशाबुरी, द टॉम्ब ऑफ अतार निशाबुरी। तो फिल वक्त बाहर से जो है जी वो इस तरह से है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और अंदर जाकर भी मैं खुद भी देखता हूँ और साथ जो है वो आप लोगों को भी दिखाता हूँ जी अंदर से भी। यहाँ पर भी जो है वो बर्फ़बारी हुई हुई है, ये बर्फ़ आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आने की टिकट है जो कि मेरा ख्याल है 50,000 है। इन्होंने एक सिफ़र ज़्यादा लगाया होता है, वो हमें बहरहाल समझ नहीं आ सकी। तो उसके मुताबिक तो 5 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 5 लाख नहीं होगा, 50,000 होगा। तो वो रज़ाई भाई जो हैं टिकट ले रहे हैं जी, और मैं उतनी देर जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये बर्फ़ जो है ये अब पता नहीं कब की हुई हुई है जी, वो सामने भी बर्फ़ है। और ये बाहर एरिया है, यहाँ पर भी बेंच वगैरह पड़े हुए हैं, आपने बैठना है तो आप बैठ सकते हैं जी। और वो सामने खूबसूरत टॉम जो है जी मकबरा आपको नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं और
अंदर से जाकर देखते हैं जी, साथ आपको भी दिखाता हूँ। फिर वही बात कि इन्होंने जगह जगह जो है वो बेंच रखे होते हैं और डस्टबिन वगैरह रखी होती हैं। आप बेंच को इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए और डस्टबिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कूड़ा डालने के लिए। तो बिल्कुल जी, ये लाजमी तौर पे होना ही चाहिए, हर मुल्क के अंदर होनी चाहिए और हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और ख़ासकर सफाई का तो हमें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हम में से पाकिस्तानी करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं जी, लेकिन जो नहीं करते हैं जी बहरहाल उन्हें भी ख्याल करना चाहिए जी। अब मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ टॉम जो है, और अंदर से जो है जी ये उनकी कब्र मुबारक है जी, और अतार निशापुरी की। और अंदर से टॉम जो है जी वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऊपर भी आपको दिखाता हूँ जी, ऊपर कुछ इस तरह से है। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك जी तो अतार निशापुरी की टॉम से हो लिया है। तो यहाँ पर यानी कि मस्जिद के अंदर हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का जो है वो रोज़ा मुबारक है। उसके बाद मस्जिद से निशापुरी जो है ये तकरीबन 125 किलोमीटर है और यहाँ पर 3 ज़ियारतें हैं। पहली ज़ियारत जो है वो निशापुर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले आती है, जो कि हज़रत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो के कदम मुबारक हैं। और उसके बाद फिर निशापुर आने के बाद जी यहाँ पर दूसरी ज़ियारत जो है वो हज़रत इमामज़ादा रज़ी अल्लाह अन्हो की है। और तीसरा फिर ये जी अतार निशापुरी का जो है वो मकबरा है जी। मैंने आपको अतार निशापुरी के मकबरे की टिकट का बताया था, तो वो 50,000 तुमान नहीं है, 4,000 तुमान है। ये नीचे मैंने रियाल्स नहीं पढ़ा था, ये आप पढ़ें तो ये 5 लाख रियाल्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने रियाल्स में देना है तो ये मेरा ख्याल है फिर भी 50,000 बनता है रियाल्स अगर आपने देने हैं। यहाँ 2 इनकी करेंसियाँ चलती हैं, रियाल्स और तुमान, तो 1 सिफर इनके ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी इनका जो 10,000 वाला नोट है वो आपको 10,000 नहीं लगता, वो आपको 1 लाख लगता है, लेकिन वो होता 10,000 है। तो वो मैंने सिर्फ 5 लाख पढ़ा था, रियाल्स नहीं पढ़ा, अभी वापसी पे मैंने पढ़ा है। तो ये 50,000 रियाल्स है और अगर आपने तुमान में देना है तो फिर इसकी टिकट है जी 4,000 तुमान जी। तो निशापुर से ज़ियारतें करने के बाद मस्जिद वापस आ गया था और अब जो है वो तैयारी हो चुकी है एयरपोर्ट पर जाने की। और बस कोई 10 मिनट में मैंने यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलना है और इंशाल्लाह जी ईरानी 7 बजे और पाकिस्तानी 8:30 बजे जो है वो मेरी यहाँ से मस्जिद से तेहरान की फ़्लाइट है। लें जी कर लें बात। सीन ये है कि बस एयरपोर्ट के लिए निकलने लगा था कि मुझे मैसेज आया कि फ़्लाइट जो है लगता है दोबारा कैंसिल हो गई है, क्योंकि पहले भी फ़्लाइट एक दफ़ा कैंसिल हुई है। ये मुझे 19 को मैसेज आया था, द फ़्लाइट फ्राम मस्जिद टू तेहरान हैज़ बिन कैंसल्ड। और उन्होंने फिर दोबारा जो है वो मेरी टिकट करवाई थी, पहले किसी और एयरलाइन की थी, फिर उन्होंने ये दोबारा किसी और एयरलाइन की करवाई थी। और अभी जो है ये थोड़ी देर पहले दोबारा मैसेज आया है जी कि आई थिंक द फ़्लाइट इज़ कैंसल्ड अगेन। और उसके बाद जी पता किया है यहाँ से जिन्होंने मुझे मिस्टर जई ने लेकर जाना था उन्होंने भी जो है वो पता किया है, तो पता चला जी कि फ़्लाइट्स जो हैं आज सारी जो है वो कैंसिल हो गई हैं। क्यों कैंसिल हो गई हैं जी ये पता नहीं अब।